यहाँ पर एक सवाल है, क्या वर्गमूल 2, वर्गमूल 8, वर्गमूल 18, वर्गमूल 3200 और समांतर श्रेणी है? इसे पहले हम यहीं पे तय करना चाहेंगे कि समांतर श्रेणी है या नहीं। इसके लिए हम पहले वर्गमूल 2 को उतारा, इसके बाद फिर हमने वर्गमूल 8 को लिया, इसके बाद फिर हम वर्गमूल 18 को लिया, इसके बाद फिर हम वर्गमूल 32 को लिया। सो और यहाँ पर वर्गमूल 2 को T1 कहा जा सकता है। T1 का मतलब पहला पद। वर्गमूल 8 को T2 कहा जा सकता है। T2 का मतलब दूसरा पद। वर्गमूल 18 को T3 कहा जा सकता है। T3 का मतलब तीसरा पद। वर्गमूल 32 को T4 कहा जा सकता है। T4 का मतलब चौथा पद। अक्सर बच्चे वर्गमूल को देखकर डर जाते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है ये सवाल। दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन करने में कुछ नहीं है। इस वर्गमूल 2 को आप वर्गमूल 2 ही लिख सकते हैं। हम सरल करते चले जाएं। यहाँ पर वर्गमूल 8 को हम लिख सकते हैं 4 दूनी 8, 4 गुना 2। इसी तरीक़ा से वर्गमूल 18 को हम 18 को लिख सकते हैं 9 गुना 2, 9 दूनी 18। यहाँ पर वर्गमूल 32 को 16 गुना 2 यानी 16 दूनी 32 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया? हम चूंकि सरल करना चाहते हैं। वर्गमूल 2 सेम टू सेम लिख दीजिए। यहाँ पर जो 4 है वर्गमूल के अंदर, जब इसे बाहर ले जाएंगे तो 4 का वर्गमूल 2 होता है। इसको बाहर 2 निकाल कर अंदर ये वर्गमूल 2 रह गया। इसी तरीक़ा से 9 का वर्गमूल 3 होता है। इस 9 को बाहर निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, अंदर ये 2 रह गया, वर्गमूल 2 हो गया। यहाँ पर 16 है। 16 का वर्गमूल 4 चौक 16, 4 होता है। इस 16 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 16 का वर्गमूल 4 और अंदर फिर यही वर्गमूल 2 रह गया। आपने देखा वर्गमूल 2 T1 पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा पद हो गया। सो और अगर हर अगले पद में से पिछला पद घटा दें और सबका अंतर बराबर आए तो वो निश्चित रूप से समांतर श्रेणी होती है। इसके लिए क्या करते हैं हम इस T2 में से T1 घटा दें, T2 माइनस T1। इस T3 में से T2 घटा दें, यानी T3 माइनस T2। इस T4 में से T3 घटा दें, अर्थात T4 माइनस T3। अगर ये तीनों बराबर, इसी को अगले पद में से अगर हम पिछला पद घटा देते हैं तो इसको स्मॉल d कहा जाता है। स्मॉल d का मतलब सार्वंतर। तो चाहे T2 माइनस T1 कर दें तो भी स्मॉल d आता है, या T3 माइनस T2 कर दें तो भी स्मॉल d आता है, या T4 में से पिछला पद T3 घटा दें तब भी स्मॉल d आता है। स्मॉल d बोले तो सार्वंतर। अब थोड़ा हल कर लेते हैं। यहाँ T2 बराबर, यहाँ स्मॉल d बराबर T2 T2 यहाँ पर 2 वर्गमूल 2 है, तो आप 2 वर्गमूल 2 माइनस T1 यहाँ पर वर्गमूल 2 है, माइनस वर्गमूल 2 कर दीजिए। यहाँ पर d बराबर 2 वर्गमूल 2 में से 1 वर्गमूल 2 जाएगा तो 1 वर्गमूल 2 बच जाएगा। इसी तरीके से आपने देखा यहाँ d का मान वर्गमूल 2 आ गया। इसके बाद आगे चलिए, इस पर देखिएगा d बराबर T3 की जगह लिख सकते हैं हम 3 वर्गमूल 2। 3 वर्गमूल 2 T3 हो गया तीसरा पद, माइनस T2 की जगह 2 वर्गमूल 2। आप 3 वर्गमूल 2 में से 2 वर्गमूल 2 घटाएंगे तो 1 वर्गमूल 2 बचा। यहाँ भी d का मान वर्गमूल 2 ही आया है, यहाँ भी d का मान वर्गमूल 2 ही आया है। आप चाहें तो आगे भी कर सकते हो इस प्रक्रिया को। आप d बराबर लिख सकते हैं, T4 की जगह लिख सकते हैं 4 वर्गमूल 2, ये T4 हो गया। तो यहाँ 4 वर्गमूल 2 माइनस T3 की जगह लिख सकते हो 3 वर्गमूल 2। 4 वर्गमूल 2 में से 3 वर्गमूल 2 गया तो d बराबर वर्गमूल 2। d का मान अब भी वर्गमूल 2 ही आया है। बच्चों, यहाँ पर पहली बात यही थी कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। चूँकि हर अगले पद में से घटाने पर
सारवंतर यानी स्मॉल डी सब में समान आया है, इसलिए सिद्ध होता है कि यह एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का यही एक लक्षण है, यही इंपॉर्टेंट इसका घटक है कि हर अगले पद से पिछले पद घटाने पर सबका अंतर समान आता है, तो वो समांतर श्रेणी होती है। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया कि सारवंतर ज्ञात करो अगर समांतर श्रेणी है, तो क्या अब भी ज्ञात करने की जरूरत है? सारवंतर तो वर्गमूल 2 आ चुका है, ये आंसर तो यही हो गया वर्गमूल 2। एक चीज और कह रहा है, सारवंतर ज्ञात करो एवं इसके 3 और पद ज्ञात करो। यहाँ और लिखना भूल गए हैं, 3 और पद ज्ञात करो। इसका मतलब क्या हो गया? आपको मैं दोबारा अगर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि यहाँ पर पहला पद कितना है, T1 वर्गमूल 2, ऊपर से ले रहा हूँ, यहाँ से देख लीजिएगा। दूसरा T2 दूसरा पद क्या है, 2 वर्गमूल 2। तीसरा पद क्या है, T3 3 वर्गमूल 2। और चौथा पद T4 क्या है, 4 वर्गमूल 2। ये यहाँ पर आप लोगों ने ये 4 पद जानते हैं। सवाल वाला कहता है कि समांतर श्रेणी हम सिद्ध कर चुके हैं। सवाल वाला पूछता है कि अगले 3 पद और बता दो जी, और 3 पद बता दो। तो T4 पूछना चाह रहा है, T4 बोले तो 5वां पद। T6 पूछना चाहता है, T6 बोले तो 6ठा पद। और T7 पूछना चाहता है, T7 बोले तो 7वां पद। वैसे आपको याद है ना कि अगर हम समांतर श्रेणी के पदों में स्मॉल डी जोड़ते चले जाते हैं तो श्रेणी बनती चली जाती है। और यहाँ पर स्मॉल डी यानी सारवंतर वर्गमूल 2 है। आप जोड़ दीजिए ना 4 वर्गमूल 2 में वर्गमूल 2, तो कितना आ गया, 5 वर्गमूल 2। अब इस 5 वर्गमूल 2 में फिर सारवंतर वर्गमूल 2 जोड़ दीजिए स्मॉल डी, तो 6 वर्गमूल 2। 6 वर्गमूल 2 में और जोड़ दीजिए 1 वर्गमूल 2, तो 7 वर्गमूल 2। यानी किसी समांतर श्रेणी में अगर सारवंतर जोड़ते जाते हैं, सारवंतर का मतलब स्मॉल डी जोड़ते जाते हैं, तो वो श्रेणी आगे कितनी भी बढ़ा सकते हो। तो दूसरा उत्तर ये हो गया। ये 3 पद और हमने ज्ञात कर दिए, ये आंसर हो गया। एक चीज़ और है, एक विधि और भी है, अगर आप चाहो तो समझ सकते हो कि आपको एक सूत्र दिया था TN का मतलब है nवां पद। इसका सूत्र था बराबर A + n-1D, जहाँ पर A का मतलब है T1 का मतलब पहला पद। इस T1 को ही A कहा गया है। अगर आप 5वां पद ज्ञात करना चाहते हैं यहाँ पे, तो n की जगह 5 लिख दीजिए। बराबर A कितना है, A1 आप देख रहे हो, वर्गमूल 2 हो गया। जमा n कितना है, n हम 5 लिए हैं, तो यहाँ n की जगह 5 लिख दीजिए, 5 - 1। d कितना है, d वर्गमूल 2 हम ज्ञात कर चुके हैं, यहाँ वर्गमूल 2 लिख दीजिए। T5 बराबर वर्गमूल 2 + 5 में से 1 गया, 4 वर्गमूल 2। और आप देख सकते हैं वर्गमूल 2 और 4 वर्गमूल 2 जोड़ेंगे तो T5 बराबर 1 वर्गमूल 2 और 4 वर्गमूल 2, 5 वर्गमूल 2 हो गया। बच्चों यही तो है 5वां पद। हम उस विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, इस विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीक़ा से हम 6ठा पद ज्ञात सकते हैं। T6 बराबर आप वर्गमूल 2A लिख दीजिए, प्लस n की जगह 6 लिख दीजिए, -1, d की जगह वर्गमूल 2 लिख दीजिए। तो T6 कितना हो गया, वर्गमूल 2। 6 में से गया 5, वर्गमूल 2। T6 बराबर 5 वर्गमूल 2, 1 वर्गमूल 2, 6 वर्गमूल 2 हो गया। यहाँ पर यही तो है 6ठा पद, 6 वर्गमूल 2। आप इसी तरीक़ा से अगर चाहो तो 7वां पद भी ज्ञात कर सकते हो। कैसे, A कितना है, A है वर्गमूल 2 प्लस n कितना है, 7 - 1, और d कितना है, वर्गमूल 2। तो T7 बराबर वर्गमूल 2, 7 में से 1 गया तो 6 वर्गमूल 2, 6 वर्गमूल 2, 1 वर्गमूल 2, T7 बराबर 7 वर्गमूल 2। तो ये आपका तीसरा पद, 7वां पद भी ज्ञात हो गया। तो बच्चों आपने देखा बिल्कुल भी ये सवाल मुश्किल नहीं था। थोड़ी सी समझ की ज़रूरत है, फॉर्मूला आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। समांतर श्रेणी कहते किसे हैं? समांतर श्रेणी आप समझ गए कि अगले पद में से, हर अगले पद में से उसका पिछला पद घटाने पर हर 2 पदों के बीच का अंतर समान होगा।
अगर किसी श्रेणी के हर दो पदों के बीच समान अंतर आता है तो एक समांतर श्रेणी होती है। धन्यवाद। मैं अशोक कुमार भाटी, ग्रेटर नोएडा। थैंक यू सो मच।